अब नतांज को लेकर अमेरिका ने इस पर कुछ भी रिएक्ट करने से इनकार किया है। हालांकि आईडीएफ ने तो बोल दिया है कि हमला उसने नहीं किया, यह अमेरिका का हमला था। लेकिन जब अमेरिका से सवाल पूछा गया तो वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और युद्ध रोकने के लिए ईरान ने शर्तें रखी हैं। भविष्य में युद्ध न होने की गारंटी मांगी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की भी मांग की है। ईरान को युद्ध का मुआवजा मिले और हॉर्मुज के लिए नई व्यवस्था बनाई जाए। शर्त एक बार फिर से ईरान की तरफ से दोहराई गई है इस वॉर को बंद करने की। तो देखिए ये शर्तें एक बार फिर से सामने आई हैं। खन्ना सर, वही कंडीशन, वही शर्तें, और इस शर्तों से कैसे बात आगे बढ़ सकती है? मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि अमेरिका अपने बेसिस बंद कर दे, ईरान को मुआवजा दे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि न्यूक्लियर वेपन या पावर को ऐसे ही आगे बढ़ाने की अनुमति ईरान को मिल जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं माना ही नहीं जाएगा इन शर्तों को, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपनाइज हो जाता है ईरान, तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप, मतलब सभी जितने देश हैं इस दायरे में जो मैंने अभी बोला है, इन सब के लिए 100% हमेशा एक तबाही का जो है एक मंजर देखने को मिल सकता है। जब तक ईरान में रेडिकलाइज इस्लामिक रजीम रहेगी, तब तक इस चीज़ की जो है आशंका हमेशा जताई जाएगी। इसीलिए कोशिश यही हो रही है अमेरिका की कि किसी ना किसी तरह से वहाँ पे इस रजीम को हटा दिया जाए। और आप देखिए कि इनके जितने लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, या टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, साइंटिस्ट, जो भी न्यूक्लियर एसेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको धीरे धीरे करके मारा जा रहा है, जिससे कि जो सेकेंड टायर या थ्री टायर जब भी वो उजागर होते हैं, तो वो टाइम लगे, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, उनको वो सिचुएशन में वापस आने के लिए। तो ये अमेरिका बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ के ऊपर गारंटी बाकी देश देने के लिए हो सकता है तैयार हो जाएं कि फिर से अगर ईरान अपने आप को न्यूक्लियराइज वेपन स्टेट नहीं बनाता है, तो आगे से कोई भी देश जो है, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, या कोई और देश जो है, उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। ट्रंप साहब की अभी जो मंशा है, अभी हम स्टेटमेंट उन्होंने अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, वो बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगले 48 घंटे में नहीं खोला जाता है, तो वो जो भी पावर प्लांट्स हैं ईरान में, उनको वो तबाह करेंगे। एक उनको ये मौका मिल गया, वो वहाँ पे ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि जो भी एसेट्स जिससे आम जनता को राहत मिलती है, देखिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो है, जिसके अंदर पानी को प्योर करके जो है वहाँ की जनता पीती है, उसको इन्होंने टारगेट किया। इजराइल ने भी किया, अमेरिका ने भी किया है ईरान के अंदर। तो लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ेगा। दूसरा है, वो बोल रहे हैं कि आपका जो भी पावर हब है, उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब अगर बिजली नहीं हुई तो कोई भी चीज़ ईरान में आप देखिए कुछ भी नहीं चल पाएगा अगर बिजली नहीं हुई। तो लोकल आम जनता जो है वो इतना सर, और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो फिर 48 घंटे के बाद मचेगी तबाही। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल का भीषण हमला हुआ है। ईरान के शिकारी एयरबेस पर हमले को अंजाम दिया गया और इजरायली हमले के बाद भारी तबाही मची। ये देखिए। और जंग पर ईरान के सैन्य प्रवक्ता का बयान, 3 हफ्ते में कमांडर्स ने बनाई नई रणनीति, दुश्मन के लिए ज्यादा कठिन होगा युद्ध क्षेत्र। और देखिए एक और बड़ी खबर, डिमोना में ईरान के हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। आसमान में दिखी ईरान की कई मिसाइलें, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप डिमोना की तस्वीर, और यहां पर जो हमला किया गया इसको इजराइल रोक नहीं पाया, और कैसे जो मिसाइलें हैं वो डिमोना में रिहायशी इलाकों को हिट करती हुई नजर आ रही। और ईरान के मिसाइल हमले के बाद अराद में भारी तबाही हुई है। कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। दक्षिणी इजराइल के अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से और जंग के बीच अमेरिकी सैनिकों का मूवमेंट और तेज हो गया है। इराक से अमेरिकी सैनिकों का काफिला जॉर्डन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सैनिकों का काफिले का जो वीडियो है वो सामने आया।